अरे क्या हो गया एकदम से इन लोगों को, भौ 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 करना चालू कर दिया। अरे यार क्या इंसान है ये कैमरा। और मेरे घर में बर्तन नहीं थे उस समय, मतलब बर्तन धुले नहीं थे उस समय है। अरे यार ये प्री वर्कआउट गले में फंस गया। क्या था वो, इंग्लिश का शब्द आ नहीं रहा है, लेकिन इस तरीके से हम जाएंगे। जननी में रामदूत हनुमान। कम से कम हम मेहनत तो कर रहे हैं अपनी फील्ड, हमको पता तो है अपनी फील्ड का। चिढ़ा के मानूंगा तेरे को भाई, चुप हो जा ऐसे बोले। शिट यार अक्षय, गलती कर दी यार आज तूने, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये गलती मैं तब तक तेरे को बोलूंगा तब तक तू चिढ़ेगा नहीं। तो आंख में घुसा देता इसको मैं। मम्मी आपके ऊपर फोकस आ रहा है, ये लग रहा है कैमरा आपसे ज्यादा प्यार करता है। वीडियो बना रहा हूँ ब्रो। क्या कुत्तों को क्या हो गया। तो एक सवाल जो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं आएगा ही, वो है कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स क्यों नहीं खाते हो। ये सिर्फ और सिर्फ वाइट राइस आपको दिखता है, फ्रूट्स आपको दिखते हैं, अंडे आपको दिखते हैं, सप्लीमेंट्स आपको दिखते हैं, हरी सब्जियां आपको नहीं दिखती हैं। इसका आंसर मैं आपको एक बार कर चुका हूँ। देखो ग्रीन वेजिटेबल्स, मैं पकी हुई सब्जियां खाता हूँ। मान लो घर में कभी करेले की सब्जी बनी, घर में कभी भिंडी बनी, घर में कभी लौकी बनी, तो उसको खाता हूँ। पर मुझे पता है कि आप रॉ वेजिटेबल्स के बारे में पूछ रहे हैं। सो नो, आई डोंट कंज्यूम रॉ वेजिटेबल्स। उसके पीछे रीज़न ये है कि रॉ वेजिटेबल्स जितनी भी होती है ना, उनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और बहुत सारी बार उसमें जो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स रहते हैं ना, वो आपकी बॉडी में बिकॉज वो रॉ हैं, वो सही से अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, जिस वजह से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में इरिटेशन वो चीज़ क्रिएट करती है, प्रॉपरली न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब नहीं रहते हैं, और आपको गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है इस वजह से। दूसरा रीज़न इसके पीछे का ये है कि जो ग्रीन वेजिटेबल है, मुझे उतने फाइबर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको फाइबर की इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लोग जितना खाते हैं ना, जिस तरीके से प्रमोट करते हैं, पेट भर भर के फाइबर खा रहे हैं, नहीं, इतना फाइबर खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सब्जियां खाओ, लेकिन उसको रॉ मत खाओ, उसको कुक कर लो थोड़ा सा, क्योंकि जब आप कुक करते हो तो वो एंटी न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, और फिर वो ईजी ऑन कट, और आपकी फाइबर की इनटेक भी दिन भर की जो रहती है वो पूरी हो जाती है। जब उसमें से बैड एलिमेंट्स एलिमिनेट हो जाते हैं, जो एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो वो ईजिली डाइजेस्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर आप रॉ खा रहे हो और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन फेस कर रहे हो, और अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो रॉ वेजिटेबल मैं खा रहा हूँ इससे मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, तो उससे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो भाई ज़रा सी फ्लेक्सिबिलिटी और फ्लेक्सिबल डाइटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एक भाई कह रहा है भैया फ्लेक्सिबल डाइटिंग के बारे में क्या ख्याल है। भाई देखो, अगर आपको सच में मसल बिल्ड करना है, आपको सच में एक लेवल पे पहुंचना है, दूसरों से अलग दिखना है, और बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से आपको आगे जाना है ना, नेचुरली वो भी, और लीन मस्कुलर श्रेडेड फिजिक चाहिए, तो आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग भूल जाओ। क्योंकि हम थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ना, हमारी ये जो ह्यूमन नेचर है ना, वो यही है कि जहाँ पे हमको आराम मिलता है, हम अगले दिन फिर से वही करने की इच्छा होती है। पिज्ज़ा आपने पहली बार कब चखा था? अगर पिज्ज़ा का आपको टेस्ट मालूम नहीं होता तो क्या वापस से आपको उसको खाने की क्रेविंग होती? वो तो हमने किसी से सुना था कि बहुत अच्छी सी चीज़ होती है, जैसे चीज़ खिंच रहा है, टीवी में एड्स में देख रहे हैं और हम पिज्ज़ा खाते हैं, और फिर हम खाने के बाद अगले दिन फिर से हमको, या फिर एक हफ्ते बाद फिर से, यार उस दिन खाया था, मजा आया था, चलो खाते हैं, और ऐसे ऐसे ही हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं फिर चीज़ों को लेके। ये चीज़ नहीं करनी है। जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आपने दी, दैट इज गोना हार्म यू। इन बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से ही बता रहा हूँ। अगर आप आम बंदे हो तो आप एंजॉय कर सकते हो हर वीकेंड पे पिज्जा भी। एक भाई कह रहा है कि कंपाउंड मूवमेंट्स क्यों नहीं करते, उसके भी तो बेनिफिट्स हैं। आपने मेरे व्लॉग्स शायद शुरू से नहीं देखे, मैंने एक्सप्लेन किया है इसको। देखो, क्योंकि मुझे बेनिफिट्स मशीन वेट में ज़्यादा मिल रहा है। मेरा गोल बॉडी बिल्डिंग है। मैं हाइपरट्रॉफी के पर्सपेक्टिव से अगर देखूँ तो मुझे मशीन वेट्स को प्रायोरिटाइज अगर मैं करता हूं तो मुझे ज़्यादा फायदा मिलता है। अभी समझाता हूं। देखो, मशीन वेट्स में ना आपको मैकेनिकल टेंशन ज़्यादा मिलती है। मैकेनिकल टेंशन क्या है? एक ऐसा स्टिमुलस समझो जो कि मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, और वो कब आता है? जब आपको स्टेबिलिटी मिलती है। और स्टेबिलिटी कहाँ आती है? मशीन वेट पे, ऑब्वियसली। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा मैकेनिकल टेंशन, ज़्यादा जल्दी हाइपरट्रॉफी। तो मैं क्यों फोकट में दूसरे बड़े बड़े कंपाउंड मूवमेंट्स को ऐड करके अपनी रिकवरी को पोस्टपोन करूं, और फिर 3 से 4 दिन सो रहूं, और फिर मसल बिल्डिंग
धीरे धीरे हो। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, स्क्वाट, फ्री वेट से करना खराब है। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि बेटर तरीका क्या है हाइपरट्रॉफी के लिए। अगर आप पावर लिफ्टर हो तो फिर तो आपकी मजबूरी है ना, आपको सीखना ही पड़ेगा बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, स्क्वाट, फ्री वेट वाला। आई नो आई एम आउट ऑफ फोकस, बट मैं बहुत लेजी हूँ। अब एक सवाल और था कि पानी कितना पिए जब हम क्रेटीन साइकिल फॉलो कर रहे हैं। तो पहली बात तो क्रेटीन को साइकिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद पानी जब आप क्रेटीन पर रहते हो तो बस उतना ही पियो जितने में आप हाइड्रेटेड रहो। आपका जो यूरिन है वो येलो येलो नहीं हो जाना चाहिए। जितना आप नॉर्मल डेज में पानी पी रहे हो उतना ही पानी पियो, अलग से आपको टंका भर के पीने की जरूरत नहीं है। क्रेटीन का ऐसा हवा बना रखा है कि नहीं ज्यादा पानी पियोगे तो किडनी खराब हो जाएगी। नो, जस्ट स्टे हाइड्रेटेड, दैट्स इट। कैसा दिया सर? अरे यार बीज निकाल के दो। अरे यार, मेरे को तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। 1 मिनट आया। 1 मिनट? 50। मीठा है यार, दे दो। ठीक है, बस मीठा है, मीठा है। फिसल के इसमें डूब मत जाना चम्मच। एक बार क्या हुआ था कि मैं अंडे बनाने के लिए मैंने अंडे फोड़ फोड़ के डाले, लगभग 8-9 अंडे थे और मेरे घर में बर्तन नहीं थे उस समय, मतलब बर्तन धुले नहीं थे उस समय। तो चम्मच से ही मैं बना रहा था फोड़ फोड़ के, जैसे अभी हालत है। आज वो बाई दीदी जो है वो आई नहीं है, लेट हो गई है। तो वो चम्मच स्लिप हो गया और वो एकदम अंदर चला गया। अब भाई मैंने उसमें हाथ डाला, उसको निकाला, कुछ बर्तन नहीं थे, चिमटा विमटा कुछ भी नहीं था उसको निकालने के लिए। नमक प्री वर्कआउट में काफी ज्यादा बेनिफिट देता है। मम्मी चावल ले आओ। सो बिफोर आई स्टार्ट ईटिंग दिस, मुझे एक चीज आपको बतानी है जो इस जर्नी ने मुझे सिखाई है और जो इस जर्नी से मुझे बेनिफिट मिले हैं। वो ये है कि ये जो पिछले 90-100 दिन की जर्नी मेरी रही है, इसमें काफी सारे बदलाव आए हैं मेरे शरीर में। आप अपनी बॉडी का अगर ध्यान रखते हो तो आपकी बॉडी गिव बैक करती है, ठीक है। सारी चीजें, सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब वो बेनिफिट्स कैसे रहते हैं? आप ज्यादा एक्टिव फील करते हो, आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो, आप एक स्लीप क्वालिटी आपकी बेटर होती है, आप मसल्स बिल्ड कर रहे होते हो, आपका पब्लिक अपीयरेंस अच्छा होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस चीज के मिलते हैं। आपको सिर्फ एक चीज करके अपनी बॉडी में सुधार, अपनी रूटीन में बदलाव, अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस। पहले क्या होता था, मैं जैसे मौसम बदलता है ना, मैं बीमार पड़ जाता था। जब से ये चीज कर रहा हूं मैं फॉलो, एकदम स्ट्रिक्टली सही समय पे सारी चीजें कर रहा हूँ, सही समय पे खा रहा हूँ, मेरी इम्यूनिटी भी बढ़ी है। तो ये बेनिफिट है सबसे बड़ा। अपने क्लाइंट्स जितने भी हैं मेरे, उनको सबको मैं यही समझाता हूँ कि अगर आप कहीं भी चूक रहे हो, कुछ भी हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं ना, आपको आपके हेल्थ मार्कर्स डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा या फिर उसका जिम्मेदार कौन है? अगर खराब भी हो रही है तो आप ही हो। मेहनत करते हो और एक अच्छी हेल्थ अगर आप बिल्ड कर लेते हो तो उस अच्छी हेल्थ बिल्डिंग का जिम्मेदार भी कौन है? आप ही हो। तो इट्स यू। आपको डिसीजन लेना है कि आपको ये चालू करना है, और चालू करने से पहले एक रीजन होना चाहिए ताकि आप लॉन्ग रन में उसको फॉलो कर सको। और रीजन क्या है? दिस बॉडी इज द बिगेस्ट रीजन कि आपको आपके हेल्थ मार्कर्स बेटर होंगे, आप ज्यादा अच्छी स्लीप ले पाओगे, आप ज्यादा एक्टिव रह पाओगे, आप डिप्रेशन से दूर रहोगे। और क्या रीजन चाहिए इससे बड़ा? खुद के शरीर को, खुद की बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रीट करने का। तो ये एक लंबी जर्नी है। डिसीजन आपको लेना है कि आपको आज से चालू करना है, कल से चालू करना है या 4 साल बाद से चालू करना है। माँ ले जाओ, भर दो इस बॉटल को। तो जैसे जैसे ये गर्मियाँ आ रही है ना, मैं छोटा फील कर रहा हूँ। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी का साइज ऐसे श्रिंक हो रहा है क्योंकि स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, पसीना ज़्यादा, कैलोरी ज़्यादा बर्न कर रहा हूँ, 2 बार वर्कआउट कर रहा हूँ ना, इसलिए। अब इसका सोल्यूशन क्या है? या तो आप खाओ ज़्यादा या तो थोड़ा सा वर्कआउट कम कर दो। वर्कआउट कम करना इज़ नॉट माय कप ऑफ टी। हम खाएंगे ज़्यादा, लेकिन गर्मी में ज़्यादा खाना इज़ ऑल्सो अ टास्क। खवाता नहीं है, सर्दी में भूख लग जाती है, गर्मी में नहीं खाते बनता है, ठीक है।
लेट्स सी उसको मैं मैनेज कैसे करता हूँ। अभी तो मैं निकल रहा हूँ जिम के लिए, मिलता हूँ आपसे जिम में। सो देर इज़ अ स्लाइट चेंज इन अवर लिफ्टिंग स्ट्रेटेजी। चेंज है, जो वार्म अप सेट हैं उनमें नंबर ऑफ रेप्स हम सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 के अराउंड रखेंगे, और मेन सेट में हम अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। मेन सेट में कोशिश करेंगे कि उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो, थोड़ी सी रेंज ऑफ मोशन का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेन सेट हैवी होता है, थोड़ी सी कम आती है, बट स्टिल उसमें कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रेप्स कम ले रहे हैं। अभी अगर आप 25 किलो से 12 रेप मार पा रहे हो, फिर 20 किलो से भी फिर आप 12 रेप ले रहे हो, तो उसका कोई सेंस नहीं। 3 रेप लो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, जहाँ तक आपको लगता है कि हाँ ये 35 किलो तक तो मैं 12 रेप मार लूँगा, बेंच प्रेस की बात कर रहा हूँ या किसी भी एक्सरसाइज की, वहाँ तक वार्म अप लो, और उसके बाद मेन सेट लो, डायरेक्टली उस सेट पे जंप कर दो जो सबसे हैवी था लास्ट टाइम, या फिर उसमें थोड़ा सा आधा 1 किलो के आसपास वेट इंक्रीज करके एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट करो, और उसमें 6 to 7 रेप्स निकालो। उसके बाद एक ड्रॉप सेट लो। चलो दिखाता हूँ करके आप। और मैं लेट बता क्या हुआ, क्योंकि आई वॉज मेकिंग दिस रील, और उस रील में जो मैं चाह रहा था वो नहीं आ रहा था। मुझे हर रील में ऐसा परफेक्शन चाहिए कि हाँ यहाँ पे एक्टिंग लास्ट टाइम सेम थी, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो, यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट डालो। जब तक वो चीज़ परफेक्ट नहीं आती है ना, मैं वो शॉट को फाइनल नहीं करता हूँ। और अभी की अपनी रील से अगर शुरू जब मैंने किया था, उस समय की जो रील, जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन मैंने किया है उससे कंपेयर करूँ तो पुरानी वाली देख के मुझे हंसी आती है कि ये क्या है। अभी वाली थोड़ी सी बेटर है, और दिन पे दिन ये और बेटर होती जाएगी। तो ऐसे 4-5 रेप लेंगे। अभी लेंगे ज़्यादा। ये पैर के पास से हटा लिया कर मनन, किसी दिन ना बहुत गंदी इंजरी हुई। इसको इधर रखना, स्टार के इधर थोड़ा अगला डंबल। एक सेट और लेंगे। ट्राइसेप्स दिखा देता हूँ जो अभी अंडर डेवलप्ड है। कुछ महीने, कुछ साल और द कंसिस्टेंसी विच वी आर मेंटेनिंग हियर, इट इज गोना, क्या था वो इंग्लिश का शब्द आ नहीं रहा है, लेकिन इस तरीके से हम जाएंगे ऐसा। टेक ऑफ नहीं यार, दूसरा वर्ड था। चल नहीं, आप दे आजा। बस 3 तो सेल्फ आए। आई एम गोना टेक द क्रेडिट।
सुन 25 दे। हाँ जननी में रामदूत हनुमान, चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो माँ कल्याण। मिला है अवसर आज महा, मिला है सत्य वचन कहता माँ सीता, प्रभु को हर पल अरे ऐसे ही लेख अश्रु नयन से झरत निरंतर, या बहत नहीं है, झरत है, झरत है। हाँ लगा ले। अभी बहुत मेहनत करनी है, कम से कम हम मेहनत तो कर रहे हैं अपनी फील्ड में, हमको पता तो है अपनी फील्ड का। सत्य वचन कहता पर्सनल है ना वो मेरा, तो होऊंगा ही मैं। अब मैं फॉर्च्यूनर कब चलाऊंगा? तू जा रहा है तो भैया को दिखाना कुछ तो तू चाहता नहीं है ना मैं चलाऊं तेरी गाड़ी? नहीं चलाओ, एक बार बोलता हूँ आप अपनी गाड़ी दे दो, मेरी गाड़ी आप रख लो, बस कल दे देना। अरे यार अभी मेरे को इतने अच्छे से चलाते नहीं आती, वो बड़ी है, कहीं मैं भरपूर दूंगा तो फिर क्या फर्क नहीं पड़ता गाड़ी। तो फिर अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं भाई तेरा वो कुछ उसमें डैमेज हुआ तो उसको मैं रिपेयर करवा सकूं, समझा? तो बोलता रहता पैसा नहीं पैसा नहीं। ये अश्रु नयन से झरत निरंतर। शिट यार अक्षय, गलती कर दी यार आज तूने, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब ये गलती मैं तब तक तेरे को बोलूँगा तब तक तू चिढ़ेगा नहीं। चिढ़ा के मानूंगा तेरे को भाई, चुप हो जा साले, ऐसे बोले। एट द सेम टाइम बॉडी बिल्डर सब एक समय पे लगता है। गायक भी है गायक। भाई तू अपनी बेइज्जती क्यों रिकॉर्ड कर रहा है अक्षय, ये बता यार। लोगों को दिखाना भाई। नहीं भाई मेरे को ना नरक, तेरे को तो नरक में जगह मिल जाएगी, मेरे को वहाँ पे भी जगह नहीं मिलेगी। कहीं भी जाए करना वहाँ पे। ले भाई उठाया इसको, यहाँ क्या रख दिया? आपने रख दिया, ये हटा दो। वो भी उठा लो। मुझे पहले ऐसा लगता था कि इफ़ यू आर अ बॉडी बिल्डर द मेजर लिफ्ट मैटर्स, मेजर लिफ्ट लाइक डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस, स्क्वाट, नो, सारी की सारी लिफ्ट मैटर करती है। भले ही आप एक छोटा सा लैटरल रेज ही परफॉर्म क्यों ना कर रहे हो, हर एक रेप को एकदम माइंडफुली, एकदम फोकस के साथ परफॉर्म करो। पावर लिफ्टिंग में चल जाता है कि हाँ छोटी मोटे रेप्स भी ले लिए, ऐसे बॉडी बिल्डिंग में तराशना पड़ता है भाई, बहुत मेहनत है। अच्छा हम पहचान लिए। अच्छा अच्छा इंदौर के ही हम। अच्छा अच्छा। पहले आप जॉय में आते थे शायद। हाँ हाँ 16। हाँ हाँ हाँ। तब मैं आया था उस टाइम। अच्छा अच्छा। अब मैंने भी जॉय छोड़ दिया। अच्छा लाने पड़ेंगे।
हाँ हाँ सही है सही। बढ़िया भाई बढ़िया। लगे रहो। ट्राइसेप्स भरे हुए हैं पूरे। आ जाएगी चलो। आ गई। चलो नॉर्मल। आज मैंने एक नई एक्सरसाइज एक एक्सरसाइज को नए तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है। वो है, रुक जाओ नहीं खर्र पर रो रहा होगा अभी, माइक इधर लगा है। उस एक्सरसाइज का नाम है रिवर्स पेक डेक फ्लाई। अब रिवर्स पेक डेक फ्लाई जो है उसमें मैं पहले हल्का सा अपराइट, मतलब अपराइट तो नहीं रहता था, नीचे ही रहता था थोड़ा सा। आज मैंने उस सीट को एकदम ही नीचे अटैच करके रिवर्स पेक डेक फ्लाई किया और इतना बढ़िया एंगेजमेंट आ रहा है रियर डेल्ट पे। 5-9 हाइट है अगर आपकी, 5-8 5-9, तो उस सीट को एकदम नीचे कर लो और रिवर्स पेक डेक फ्लाई करो। प्रॉपर रियर डेल्ट आपके एंगेज होंगे। मेरे रियर डेल्ट वीक हैं और हर रेप को फील करो, हर रेप में माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड करके एग्जीक्यूट करो, क्योंकि ये रियर डेल्ट है, ज़्यादा टेंशन मांगता है। चलो ख़त्म करते हैं यहीं पे। आपको पता है सबसे ज्यादा अंडररेटेड डिटॉक्स की चीज अगर बोले, या फिर इंटरनल क्लेंजिंग की चीज अगर बोले, या फिर स्किन की जो शाइन आती है उसकी चीज अगर बोले, तो सबसे ज्यादा अंडररेटेड चीज है ये, दीज थिंग्स, फ्रूट्स। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा स्ट्रॉबेरी है और उसके ऊपर आम है। तो इंटरनल क्लेंजिंग जैसी कोई चीज नहीं होती। खाओ अच्छी चीजें, ठीक है, आपको वो अंदर से जाके हेल्प करेगी। जो क्रीम्स पे दिया रहता है ना, स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट, पपाया एक्सट्रैक्ट, हम उसको लगाते हैं, हमको लगता है हम सिर्फ वही चीजें लगा रहे हैं। नो, आप उस चीज को खाओ और अंदर से उसके बेनिफिट्स लो, ठीक है। जो फ्रूट्स में आपको विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, और जो फ्रूट से होने वाले बेनिफिट हैं वो अंदर जाके ज्यादा मिलेंगे, ऊपर से लेपने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप क्रीम के अंदर क्या कहते हैं, पपाया एक्सट्रैक्ट चेहरे पे लगा रहे हो और बाहर जाके गोलगप्पे और छोले भटूरे खा रहे हो, तो बाहर से वो कुछ भी नहीं करने वाला है। हल्का फुल्का आपको फ्लफीनेस दे देगा, कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन आपको अंदर डालने की जरूरत है वो चीजें जो आप मुंह पे लगा रहे हो, और आपको पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की जरूरत है वो चीजें जो आप अंदर डाल रहे हो। चलो मैं खाता हूँ इसको और आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर बाद। अभी तो आंख में घुसा लेता इसको मैं। नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट अवर थर्ड वर्कआउट, वॉकिंग। और मैं पिछले 15 मिनट से ऑलरेडी वॉक कर रहा हूँ। एक भाई का सवाल लेते हैं। वो भाई का सवाल है कि क्या वर्कआउट करने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस अलग से करना जरूरी है। अगर मैं कहूँ ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है ये स्ट्रेंथनिंग ही है, तो क्या कहोगे बताओ। देखो इस बैंड को देखो और इसकी हेल्प से आपको मैं समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूं, बताना। व्हाट इज दिस, ये एक्सरसाइज है, लेकिन अगर मैं इसको यहां करके ऐसे होल्ड कर लूं तो व्हाट इज दिस। अब
अभी इसको आप कहोगे ये स्ट्रेचिंग हो रही है। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग में अंतर ही क्या रहा फिर? जब मैं मूवमेंट के साथ कर रहा हूँ, मम्मी आपके ऊपर फोकस आ रहा है यार, ये लग रहा है कैमरा आपसे ज्यादा प्यार करता है, रुको मेरे ऊपर करने दो इसको। तो होल्ड कर रहा हूं तो वो बन जा रही है स्ट्रेचिंग, और जब मूवमेंट दे रहा हूं तो वो बन जा रही है एक्सरसाइज, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो ये कुछ सिमिलर सी चीज नहीं लग रही है? यस, जब आप मसल्स को ऐसे आइसोमेट्रिक होल्ड देते हो ना तो स्ट्रेचिंग हो रही होती है, बट स्टिल मसल्स पे टेंशन तो क्रिएट हो रही होती है ना, मसल उस केस में ट्रेन हो रहे होते हैं ना। अभी देखो, मैं अगर ये इस तरीके से कर रहा हूं तो ये स्क्वाट है, लेकिन मैंने ऐसे होल्ड कर लिया अगर, तो ये क्या है फिर? ये आइसोमेट्रिक होल्ड है, जहां पे मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं बट स्टिल मेरी एक्सरसाइज हो रही है, मेरी क्वाड्स की ट्रेनिंग हो रही है। मैं मूवमेंट नहीं दे रहा हूं बट ट्रेनिंग हो रही है। तो स्ट्रेचिंग भी तो वही है, एक तरीके का आइसोमेट्रिक होल्ड। तो भी तो पेक पे आपके स्टिमुलस क्रिएट हो रहा है, वो भी एक्सरसाइज है। अब क्योंकि सबकी रेंज ऑफ मोशन अलग अलग होती है, हमको कभी भी एंड रेंज में जाके खींचातानी नहीं करनी चाहिए। वो एक स्किल है, योगा वाले जो लोग करते हैं वो उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपने योगा ज्वाइन किया है तो डे 1 से ही आपका लात उठा के आप सिर पे रख लोगे? नहीं, धीरे धीरे खुलेगा ना वो। अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन ही एक्सप्लोर करोगे ना शुरू में। ऐसे ही एक्सरसाइज में होता है, जैसे जैसे मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती जाती है, आपकी शोल्डर की, आपके हिप पेल्विक की मोबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। आपको अलग से एंड रेंज में जाके स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज परफॉर्म करते रहो। योगा वाले पर्सपेक्टिव से देखें तो योगा में लोग क्या करते हैं, अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में वो परफॉर्म करते रहते हैं, धीरे धीरे बॉडी खुलती है। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो आपको स्ट्रेचिंग एंड रेंज में जाके करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, घर आओ, खाना पीना करो और सो जाओ। इवन बिफोर वर्कआउट भी आपको ऐसा स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है एंड रेंज ऑफ मोशन में। एक वार्म अप सेट लो, ब्लड सर्कुलेशन जब होने लगेगा बॉडी में, दैट्स इट, नाउ यू आर गुड टू गो। आप जंप कर सकते हो अपने मेन सेट पे, खत्म। अब आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर बाद। तो गाइस रात के 12 बज रहे हैं और मेरी मम्मी कहती है 12 बजे खाना जो खाता है वो राक्षस होता है, राक्षस लोग 12 बजे खाना खाते हैं। क्या ये सही है? आप लोगों में से कोई है जो 12 बजे खाना खाता है मेरे जैसा? तो वो भी राक्षस है। और दूसरी चीज ये लेट इसलिए हुआ क्योंकि आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा, मेरे बाल दिख रहे हैं, मैं बाल कटवा के आया हूँ। आओ ना लेके चावल, डर क्यों रही हो? और ये देखो, आई एम मेकिंग माई फूड। जो 12 बजे खाना खाता है वो राक्षस होता ना मम्मी? तो ये लोगों में से भी जो खाता होगा 12 बजे राक्षस है मतलब है? सारी दुनिया में से जो 12 बजे खाना खाता है वो राक्षस है मतलब? फंस गई इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में मीठी मीठी बातें बोल रही हो। डांटो ना माँ जैसे, माँ तो माँ होती है, वो क्या होता है? हाँ समझे। हाँ, और क्या करें, ये पापी पेट दुख रहा है बहुत देर से, और वो भैया ने बहुत देर तक बाल काटे, तो अब हम लेट पहुंचे घर पे। अब खाना खाएंगे और खाना खा के सो जाएंगे, कोई काम नहीं है। बाय द वे स्टेप्स पूरे हो गए हैं और गुड नाइट। ध्यान रखो, खाओ पियो, मस्त जियो, किसी से लड़ो मत, किसी से झगड़ो मत, डिप्रेशन से दूर रहो, खुद की सेहत का ध्यान रखो और सवाल पूछते रहो।